नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आज जिन शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप जानते होंगे डॉक्टर प्रदीप कुमावत, निदेशक आलोक संस्थान। अगर बात संस्कृति की जाए और विशेषकर हिंदू संस्कृति की, तो उसे जीवंत रखने में आलोक संस्थान और डॉक्टर प्रदीप कुमावत का जो योगदान है, उसे हम कतई नकार नहीं सकते। बात हिंदू नववर्ष की हो या फिर रामायण के माध्यम से बच्चों के जीवन को बदलने की हो। राम कथा कर रहे हैं डॉक्टर साहब अभी। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस राम कथा के पीछे क्या उद्देश्य था। डॉक्टर साहब बताएं, क्या उद्देश्य लेकर ये राम कथा आपने शुरू की? हमारे संस्कृति में सबसे पहले तो ये कि एक तुमने बोला कि हिंदू धर्म की बात, मैं हिंदू नहीं सनातन धर्म की बात करता हूँ। हमारी जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति नहीं, सनातन संस्कृति है। और सनातन का शब्द आते ही हम इस पूरा विश्व इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। वसुदेव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वार्यम। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस संस्कृति को आगे बढ़ाया वो सनातन संस्कृति में रामचरितमानस तो 500 साल पुराना ग्रंथ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण भगवान राम के समकालीन वाल्मीकि थे। यानी वो उस समय जैसे तुम और हम बात कर रहे वैसे वो मौजूद थे। तो उस समय रामायण इसलिए लिखी कि दुनिया में श्रेष्ठ गुणों वाला पुरुष कौन है। नारद से प्रश्न किया तो नारद ने कहा कि वो तो तुम्हारे समकालीन है, अभी हैं जो दिख रहे हैं तुम्हें समाज में, उन पर लिखो। तो नारद जी ने उनके गुणों की बखान किया और वाल्मीकि ने फिर इस पर शोध कर स्वयं राम से मिले और रामायण लिखी। इसलिए पहली बात तो ये कि रामायण रामचरितमानस कपोल कल्पित साहित्य नहीं है, इतिहास है। पहली बात। दूसरा, अगर ये इतिहास है तो फिर इसको पढ़ाया क्यों नहीं जाता? इसको पढ़ाना चाहिए, और इसलिए पढ़ाना चाहिए कि मर्यादा के सर्वोच्च शिखर पर जो लोग बैठे प्रभु के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, उनके जीवन को आदर्श जीवन के रूप में अपनाने के लिए बच्चों को यह राम कथा मैं व्यासपीठ से इसलिए कर रहा हूं कि वो उन तक पहुंचे। बुजुर्गों को राम कथा सुना के क्या करूं? जब 70 साल का बूढ़ा अगर राम कथा सुनेगा तो वो खुश हो जाएगा, सुनना चाहिए, वो हमारे सम्माननीय बुजुर्ग सुननी चाहिए, लेकिन वो अपने जीवन में रूपांतरण नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। लागू कौन करेगा? 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 21 साल का युवा, 30 साल का युवा, 40 साल का व्यक्ति कर सकता है रूपांतरण की मुझे अभी 10-20 साल और काम करना है, राम कथा सुनी, उसके अनुरूप में अपने आप को परिवर्तन करूं। तो जीवन में यदि राम कथा बचपन में 12 वर्ष तक बच्चों को पढ़ा दी जाएगी तो वो बच्चा जीवन भर राम के चरित्र का, राम के राज्य का साथ नहीं छोड़ेगा। तो आपके कहने का अर्थ ये निकलता है कि अगर प्रारंभिक रूप में ही बच्चे के अगर शिक्षा के साथ ये चीज़ें अगर उसके अंदर डाली जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जितने भी अवतार हुए हैं ये इंसान को बताने के लिए हुए हैं कि आपके जीवन में क्या तकलीफ आ सकती है, आपका जीवन किस तरह का होना चाहिए। इसी वजह से आपने ये राम कथा का आयोजन करा। बिल्कुल, राम कथा सारे अवतारों में से 2 ही पूर्ण अवतार, एक तो कृष्ण और एक राम। पहले राम हुए फिर कृष्ण हुए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, मुंह से बोल दिया दशरथ ने 14 वर्ष वनवास, तो चले गए 14 वर्ष के वनवास, तर्क वितर्क नहीं। लेकिन कृष्ण के समय दुष्टों का राज बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कृष्ण को साम दाम दंड भेद सभी चीजें काम में लेनी पड़ी। वर्तमान समय में केवल राम बनकर नहीं, कृष्ण भी बनना पड़ेगा, राम भी बनना पड़ेगा। दोनों का समन्वय करके जीवन की गाड़ी को चलाना पड़ेगा, उसके अनुरूप निर्णयों को लेना। हम कई बार देखते हैं कि 1967 से आप लोग हिंदू नववर्ष मनाते आ रहे हैं और वो काफी लंबे समय तक आपने एकल संघर्ष करा। और अभी हम हालिया में हमने पिछले वर्ष देखा कि पूरा एक हुजूम
पूरे संगठन, हिंदूवादी सब संगठन, सनातनी सब संगठन इस पर्व को मनाने के लिए आए। तो आपको लगता है कि आने वाले 5-10 साल बाद ये राम कथा हर व्यक्ति अपने स्कूलों में अनिवार्य करेगा? बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जो मैंने आज राम कथा की ये शुरुआत है। देश में पहला स्कूल है जो व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा करी। एक शिक्षा नीति कहती है कि आपको रामायण, महाभारत, जातक है, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब आपको पढ़ानी पड़ेगी। तो वो कब लागू हुई मुझे तो नहीं पता, हो सकता है 2 साल बाद लागू, हमने अभी से लागू नहीं कर दी। हमने तो पिछले 20 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। और जो बच्चे आलोक से निकले हैं, तुम स्वयं आलोक से निकले हो, मयूर स्वयं आलोक से निकला, इसको भी जब पूछते तो ये बात एक ही कहता है कि मुझे राम कथा के वो शब्द याद है। और कभी जब ये मिलता है तो एक बात मुझसे कहता है कि मुझे तो आपके मुंह से वो सुनना है, ये मैं नहीं कहता, ये राम कथा कहती है। और आज मैंने ये शब्द राम कथा में कहे, ये ठीक है ये नहीं था उस समय, लेकिन ये शब्द मैंने कहे। मैं नहीं कहता राम कथा कहती का मतलब ये कि मैं व्यक्तिशः, हो सकता है मैं जब एक व्यक्ति के नाते कोई बात कहता हूं तो उसमें फिर मैं जुड़ जाता है। और जब मैं जुड़ जाता है तो कईयों को मैं से आपत्ति हो सकती है, कईयों को मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या भी हो सकती है, कईयों को मुझसे व्यक्तिगत रूप से वो मुझे पसंद ना भी करते। तो मुझे पसंद करे ना करे, जब राम कथा कह रही है, रामायण कह रही है, रामचरितमानस कह रही है, वाल्मीकि कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं, महर्षि कम्बन कह रहे हैं, तो उसे स्वीकारना होगा। आप मुझे स्वीकारे न करें, समकालीन लोगों को सम्मान कभी नहीं मिला। और घर का जो भी जोगड़ा बार गांव का सिद्ध, तो ऐसा होता है। शायद मेरे जाने के बाद कभी मेरे वीडियो और मेरी ये चर्चाएं, मेरी लिखी हुई पुस्तकें शायद स्मृतियों में रहेगी। समकालीन को महर्षि वाल्मीकि ने भगवान नहीं कहा, समकालीन थे, उन्होंने वो प्रभावित थे उनके गुणों से, लेकिन भगवान शब्द नहीं किया। लेकिन तुलसीदास उनके भक्त बन गए, वो समकालीन नहीं थे, चले गए राम, उसके बाद रामचरितमानस लिखी तो वो उनके भक्त हो गए। तो समकालीन व्यक्ति के अपने भक्त बनाना कठिन इसलिए होता है, व्यक्ति होता है, सुबह उठता है, खाना खाता है, स्नान करता है, घूमता है, फिरता है, सब काम, और ये हमारे जैसा ही तो है, इसमें क्या विशेष है, हमारे जैसा ही है, तो हमारे जैसा ही तो हम जैसा ही है। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसको कोई विशेषता रही होगी, इसलिए वो इतना काम करे। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत दे रहा हूं मैं आज राम कथा के माध्यम से। इस बात को व्यासपीठ से तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ कह रहा हूं कि कभी कभी होता है कि जैसे मेरे पिताजी जिंदा थे तो कभी कभी उनकी बातें बुरी भी लगती थी। और बहू जी ने आज ऐसा बोल दिया, आचार्य जी ने ये बात गलत बोल दी, आज हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छाई और बुराई साथ चली कि ये बात उनको नहीं करनी थी। अब वो नहीं है तो उनकी क्या बातें याद करते हैं, वो कितने अच्छे थे, वो क्या करते थे, इतनी अच्छी बात, हम उनकी अच्छाइयों को ही गिनते है ना। व्यक्ति जिंदा होता है तब उसकी अच्छाइयां बुराइयां साथ चलती है, लेकिन व्यक्ति चला जाता है तब केवल अच्छाइयां बचती, यही सत्य है। 16 तारीख को आप एक ऐसी कथा करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी व्यासपीठ से नहीं हुई। हालांकि आपकी कथा का उद्देश्य अभी भी अलग है, आप पुराने जो प्रारूप राम कथा के चलते आ रहे हैं वैसा कोई प्रारूप आपका नहीं है। आपने उन्हें सरल भाषा में कर जो आम व्यक्ति, आम विद्यार्थी समझ सके वैसा तैयार करा है। और 16 तारीख को ऐसा क्या खास है, दर्शकों को बताएं सर। मैं 16 तारीख को वो सब बातें डिकोड करने वाला हूँ जिनको आज की युवा पीढ़ी तर्क करती है कि ये कैसे संभव है। शिव जी की जटा में गंगा निकल रही तो वो जटा कहाँ है, और अगर भगवान राम हुए तो उसका साइंटिफिक एविडेंस है। और राम राज्य था तो राम राज्य कैसा था, वो कैसा होना चाहिए, गांधी जी भी राम राज्य लाना चाहते हैं, तो राम राज्य कैसा होगा। ये ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर किताबों में नहीं, इन सब के उत्तर देने आ रहा हूं मैं 16 तारीख को। आप सब आइए और 16 तारीख 9 बजे से 12 बजे तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा।
निश्चित रूप से मेरे जीवन की ऐतिहासिक कथा होगी। मैं ये दावा नहीं करता कि भारतवर्ष में फैली है, लेकिन मेरे जीवन की वो ऐतिहासिक कथा होगी जिसका निचोड़ मैं 16 तारीख को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हम भी आपसे हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उदयपुर न्यूज़ भी इस कथा को लाइव दिखा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा से जुड़ें। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने समाज को लाभान्वित करने का आपका जो प्रयास है उसके लिए उदयपुर न्यूज़ और पूरा उदयपुर आपको साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद।